जय हिंद बच्चों। कल हम लोग दक्षिण भारत के एक हिंदुशाही राजवंश के बारे में चर्चा प्रारंभ किए थे, जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि रायचूर के दोआब पर अधिकार को लेकर विजयनगर साम्राज्य का हमेशा बहमनी साम्राज्य के साथ संघर्ष होता रहता था। इस संघर्ष के कारण ही रायचूर के दोआब को दक्कन का युद्ध स्थल कहा जाता है। और चर्चा मैंने किया था कि 1565 ईस्वी में तालीकोट्टा का युद्ध, जिसे राक्षसतांगड़ी या बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, उसी युद्ध के द्वारा विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। और उस युद्ध में, तालीकोट्टा के युद्ध में, विजयनगर साम्राज्य का जिस साम्राज्य के साथ संघर्ष हुआ था, उसी साम्राज्य का नाम है बहमनी साम्राज्य। तो थोड़ी सी परिचर्चा हम लोग इस वीडियो में विजयनगर साम्राज्य के प्रतिद्वंदी बहमनी साम्राज्य के बारे में कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन पर प्रकाश डालेंगे। तो बहमनी साम्राज्य दिल्ली सल्तनत का शासक मोहम्मद बिन तुगलक थे। उन्हीं के शासन काल में दक्षिण भारत में अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसे हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं, के द्वारा 1347 ईस्वी में एक साम्राज्य की स्थापना किया गया। उस साम्राज्य को हम बहमनी साम्राज्य के नाम से जानते हैं। यह साम्राज्य दक्षिण भारत में एक मुस्लिम साम्राज्य था। इस साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। इस गुलबर्गा को बाद में अहसानाबाद कर दिया गया, मतलब गुलबर्गा का ही नाम अहसानाबाद था, बाद में कर दिया गया। इस वंश के जो प्रमुख शासक थे, उनका नाम था ताजुद्दीन फिरोज, शिहाबुद्दीन अहमद। शिहाबुद्दीन अहमद जब बहमनी साम्राज्य की शासक बने, तो इनके शासन काल में गुलबर्गा या अहसानाबाद के जगह बीदर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, अपने काल भर में केवल। उसके बाद अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, उसके बाद अलाउद्दीन हुमायूं। अलाउद्दीन हुमायूं का ही प्रधानमंत्री थे महमूद गवा, जो बड़ा क्रूर थे। उनकी क्रूरता के कारण महमूद गवा को जालिम कहा जाता है। उसके बाद निजाम शाह बहमनी साम्राज्य के 5वें शासक बने, जो अल्पवयस्क थे। यह ऐसे शासक थे निजाम शाह, जो अपने मंत्री परिषद की सहायता से शासन का संचालन करते थे। इनके हाथ में, इनके शासनकाल में शासन की बागडोर राजमाता मखदूमे के हाथ में था। मतलब निजाम शाह अल्पवयस्क थे, इस कारण मंत्री परिषद की सहायता से यह शासन को चलाते थे, लेकिन सत्ता की वास्तविक बागडोर राजमाता मखदूमे, मतलब इनके माता के हाथ में था। उसके बाद शमसुद्दीन मोहम्मद द्वितीय बहमनी साम्राज्य के 6ठे शासक बने। यह भी थोड़ा कमजोर ही शासक थे। यह अपना प्रधानमंत्री महमूद गवा को बना दिए, और महमूद गवा को इन्होंने ख्वाजा जहां की उपाधि दिया था, और पूरे शासन महमूद गवा के द्वारा ही देखा जाता था। शमसुद्दीन मोहम्मद द्वितीय के बाद महमूद शाह शासक बने। महमूद शाह बहमनी साम्राज्य के अंतिम महान शासक थे, क्योंकि महमूद शाह के बाद जो भी बहमनी साम्राज्य के शासक बने, वह सभी शासक अमीर अली बरीद के हाथों का कठपुतली बन गए। महमूद शाह के बाद बहमनी साम्राज्य के जो भी शासक बने
वह अमीर अली बरीद के हाथों का कठपुतली बन गए। और आपने पढ़ा होगा अमीर अली बरीद को दक्कन का लोमड़ी कहा जाता है। मतलब दक्कन का लोमड़ी किसे कहते हैं, तो अमीर अली बरीद को कहा जाता है। और इस बहमनी साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक थे। और कलीमुल्लाह के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बट गया। इसी पांचों का नाम था बीजापुर, अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा और बरार। और इसी पांचों में राम राय तुलुव वंश के सदाशिव का प्रधानमंत्री थे। इसी पांचों में हमेशा राजनीतिक कूटनीतिक चाल खेलकर पांचों को आपस में टकराते रहते थे। और तालीकोट्टा के युद्ध में यही पांचों शक्तियां पुनः एक हो गई। कलीमुल्लाह के काल में जो बहमनी साम्राज्य 5 खंडों में बट गया, इसका फायदा हमेशा विजयनगर साम्राज्य के शासक उठाया करते थे। लेकिन वही 1565 में यह पांचों शक्तियां एक हो गई और विजयनगर साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। तो दो शब्द इसके बारे में जान ले। 5 में पहला बीजापुर। बीजापुर की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने किया था। बीजापुर में आदिल शाही वंश का शासन था और बीजापुर की स्थापना 1489 ईस्वी में हुई थी। कई शासक हुए इसमें इस्माइल आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। बीजापुर के सबसे महान शासक में इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय थे। यह गरीबों के मसीहा थे, बड़ा उदार प्रवृत्ति के थे। इनकी उदारता के कारण, गरीबों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण के कारण इन्हें अबला बाबा कहा जाता है। यह स्वयं विद्वान भी थे और विद्वानों के संरक्षक भी थे। इस कारण इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को जगत गुरु भी कहा जाता है। 1686 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। दूसरा आता है अहमदनगर, जो बहमनी साम्राज्य से ही अलग हुआ था। इसकी स्थापना मलिक अहमद ने 1490 ईस्वी में किया था और अहमदनगर में निजाम शाही वंश का शासन था। और मलिक अहमद ने अपनी राजधानी गुलबर्गा में न रह करके जुनैर को बनाया था। और अहमदनगर को शाहजहां ने, मुगल वंश के शासक थे शाहजहां ने 1636 ईस्वी में अहमदनगर को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसी अहमदनगर को जीतने के उपलक्ष्य में खुर्रम को, मतलब शाहजहां को, खुर्रम को शाहजहां की उपाधि मिली थी। अहमदनगर विजय के उपलक्ष्य में ही खुर्रम के पिता जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिया था। तो मतलब अहमदनगर शाहजहां के काल में, मतलब खुर्रम के काल में मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना। उसके बाद बीदर, इसकी स्थापना अमीर अली बरीद ने 1526 ईस्वी में किया था। यहां पर बरीद शाही वंश का शासन था। और 1618 ईस्वी में बीजापुर ने इसे हड़प लिया था। तो बीजापुर जब इसको हड़प लिया था, मतलब बीजापुर के नियंत्रण में था बीदर, अतः यह भी 1686 ईस्वी में ही मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया होगा, इसकी दूनी मिल गया था। उसके बाद गोलकुंडा आता है, बहमनी साम्राज्य का ही से टूटा हुआ एक राज्य था। इसकी स्थापना कुली कुतुब शाह ने किया था और बीजापुर में कुतुब शाही वंश की स्थापना 1512 ईस्वी में हुई थी। कई शासक हुए जिसमें प्रमुख है मुहम्मद कुली। और मुहम्मद कुली ने हैदराबाद शहर की स्थापना किया था और हैदराबाद में 4 मीनार की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था, जो आज भारत ही नहीं स्थापत्य कला के क्षेत्र में भारत के विश्व प्रसिद्ध है, जहां जिसको लोग देखने आते हैं। तो हैदराबाद शहर की स्थापना मुहम्मद कुली ने किया था और हैदराबाद में जो 4 मीनार है उसकी स्थापना भी मुहम्मद कुली ने ही किया था। और गोलकुंडा हीरा के लिए विश्व प्रसिद्ध था, क्योंकि गोलकुंडा से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मिला था। उसके बाद 5वां है बरार। इसकी स्थापना फतेहुल्लाह इमाद शाह ने किया था। यहां पर इमाद शाही वंश का शासन था। इसकी स्थापना 1490 ईस्वी में की गई थी और 1565 ईस्वी के
ताली के कोट्टा के युद्ध के बाद इस साम्राज्य का सफाया हो गया। धन्यवाद।